मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल आते हैं। देखिए ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इम्प्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं। 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है, क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं आपको, और फिर रन्स करने का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और एक यंगस्टर को सीखने का भी प्रेशर होता है कि आपको इतने चांस हम दे नहीं सकते। 21 साल में बहुत जल्दी ये एक जवान से बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट ऑल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर, और आज मैच ले गए थे। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके चौके छक्का, आटली को छक्का छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए हो। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया, तो और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पिटाई करके दिखाया। मतलब इतनी मार हार्टली को बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हर एक को इतना फेंटा, ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल। कि पाकिस्तान में इस टाइम जायसवाल के लेवल का भी कोई प्लेयर नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो दूर की बात है ना। बाबर आजम ने कभी इस तरह की इनिंग की हो, कभी इस तरह की इनिंग बाबर आजम ने खेली हो, कभी मेरा पुत्र हाफ में भी नहीं खेली हो। इंग्लैंड वालों, इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए। उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दिला भाई शर्तिया कह रहा हूं, यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर। एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था आराम से। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। बोला रात को कि ये टीम अश्विन के लिए करेगी, ये टीम करके दिखाएगी। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, पकड़ के छनकना घंटा सब बजा दिया उनका। बेन स्टोक्स से पूछना जाके कि आज किस बंदे ने आपकी बजाइया पकड़ के, वो एक ही बंदे का नाम लेगा, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड की तो भाई इससे फारिग टीम नहीं मैंने देखी। मतलब कि इतनी बुरी तरह से कोलैप्स करते होते हैं, और क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है भारत ने, सुपर बॉलिंग। मतलब कि 207 के ऊपर 2 आउट और 319 के ऊपर ऑल आउट। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है, और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के। जो भाई साहब टेबल्स हो चुकी हैं टर्न। कल जिस तरह दिन का अख्ताम हुआ था, लग रहा था कि बेन टेकेट विल रन थ्रू, एंड व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ सेंसेशनल बैटिंग दैट ही पुट अप यस्टरडे। लेकिन उसके एग्जैक्टली 24 घंटे बाद वो हुआ जिसको शायद ना इंग्लैंड को उम्मीद थी, इंडिया को आई एम श्योर उम्मीद थी। इसी वजह से वो आज सुबह जो सेल्फ बिलीव अपनी टीम में कैरी करके लेकर आए। कल जिस तरीके से एंड अप हुआ था, 200 and odd रन्स, जिसमें 2 विकेटें सिर्फ गिरी हुई हैं। इंग्लैंड की एक बैट्सबॉल बैटिंग लाइनअप आ रही है। आज सुबह उसको चैलेंज किया गया, इंग्लैंड ने होल्ड बैक नहीं किया। इंग्लैंड ने आज सुबह के फिर चांसेस यहां क्रिएट करवाए, क्योंकि दे वर गोइंग फॉर द रन्स, एंड दैट वाज द ब्रिलियंटनेस ऑफ दिस बॉलिंग अटैक, जिसमें मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि इंडिया को रन्स पुट अप करने हैं पहली इनिंग्स के अंदर, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेबल बॉलिंग अटैक है कि वो इनकी 20 विकेटें इस विकेट के ऊपर ले सकता है। और आज अश्विन के ना होते हुए जो एक कॉन्फिडेंस डेंट हुआ इस बॉलिंग अटैक का, कप्तान का, टीम का, वो उसको जिस तरह सुपरसीड किया, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। फिर उसमें जो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक थी एक दफा फिर उस यंगस्टर की इनिंग्स जिसने हैदराबाद में लगाए 80 ऑड रन्स, बड़े क्विक फायर रन्स थे। उसके बाद अगले मैच के अंदर लगाया 200 रन्स,
और उसके अगले मैच में यानी आज एक ऐसी जबरदस्त सेंचुरी लगाई जो कि इंडिया को कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, सिर्फ इंडिया को वो सेल्फ बिलीव दे रही है कि इस विकेट के ऊपर हम इंग्लैंड को एक दफा फिर टेस्ट मैच हराएंगे और इस सीरीज में 2-1 करके लीड करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द फोर्थ टेस्ट। क्या ही खूबसूरत सेंचुरी थी। अगेन अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ प्रॉपर बैटर जो व्हाइट बॉल में भी पक्का है, पूरा है, रेड बॉल में भी पक्का है, पूरा है। अगर आप डाइसेक्ट करें और सेग्रीगेट कर दें जायसवाल की इनिंग्स, तो आज शुरू की 50 बॉलों में जायसवाल ने लिए 18 रन, यानी एक अलग किस्म की अप्रोच थी जहां ही वाज सो स्ट्रांग ऑन हिज फ्रंट फुट, ही वाज डिफेंडिंग एवरीथिंग, ही वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ डॉट्स एंड रिजॉर्टिंग टू सिंगल एंड डबल्स, जहां वो 50 बॉलों में 18 रन पे पहुंचा। पहली 50 बॉलों में 18 रन आए। उसके बाद नेक्स्ट 72 बॉल्स में जब उसको समझ आ गई कि इस विकेट के ऊपर हाउ आई नीड टू पिक अप द लाइन एंड द लेंथ, और मेरी यहां मोड ऑफ अटैक होना क्या चाहिए इन बॉलर्स के खिलाफ, जहां वो कॉन्फिडेंस उसने अपनी पास अपने हक में अपने कोर्ट में रिगेन किया। और वंस उसके बाद ही स्टार्ट अटैकिंग टू एन एक्सटेंड के शुरू के 50 बॉलों में 18 रन, अगली 72 बॉल्स के अंदर 82 रन, जिसकी बदौलत 122 डिलीवरीज के ऊपर बेन डकेट की बेसबॉल का जवाब दिया जायसवाल ने, एक ग्लोरियस सेंचुरी लगा के। वालों इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए। उसी पिच के ऊपर उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दुल्हा शर्तिया कह रहा हूं, यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर। एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था आराम से। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखें पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेटें भी गिर रही थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखें, इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है, और इसकी सेंचुरीज देखें। एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। शुभमन गिल ने भी उसका शानदार किस्म का साथ दिया। लगा देखिए पहली इनिंग्स में शुभमन गिल लग रहा था अंडर प्रेशर, लेकिन आज गिल ने साबित किया कि गिल ने रन किए हैं। शुभमन गिल ने ना आज जरा थोड़ा सा स्लो था, वो इसलिए मुझे उसकी वजह समझ आई है क्योंकि जायसवाल अच्छा खेल रहा है। शुभमन गिल ने दूसरा एंड जो है ना वो लॉक करके रखा हुआ था, संभाला हुआ था, और ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है कि उसने एक एंड संभाल कर रखा, क्योंकि अगर वो भी आउट होता तो आगे विकेट्स मजीद गिरने का चांस था। अब देखें लीड माशाल्लाह बड़ी लीड हो गई है, बहुत ज्यादा लीड हो गई है। मतलब इतनी मार हार्टली को बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हारिक को इतना फेंटा। ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल, ही डिस्पाइट इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, टू मच पेन, 3-4 दफा फिजियो आया। और मैं समझता हूं रोहित शर्मा ने बड़ा क्लियर, वो ही वांटेड टू बैट, अभी 5-6 ओवर रहते थे, रोहित ने उसको वापस बुलाया कि नहीं भाई मेहरबानी। देखें, एक तो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता फर्दर इंजरीज, नंबर 2 व्हेन यू आर प्लेइंग सो वेल, 100 और रिजवान साहब 55 रन का स्टैंड हो चुका था दूसरी विकेट की, और व्हेन यू हैव स्कोर्ड 100 देयर इज नो नीड ऑफ जस्ट गिफ्टिंग अवे योर विकेट। इट वाज वेरी जिसे कहते हैं टाइमली एंड अ वेरी गुड डिसीजन बाय द। और निक नाइट भी बड़ी तारीफ कर रहा था, जो लोग रोहित शर्मा पे अनवांटेड सा क्रिटिसिज्म। अच्छा देखे, गिल ने बड़ी कमाल की इनिंग खेली। कुछ लोग ट्विटर पे यार ये गिल क्या खेल रहा है, ओ भाई दोनों नहीं मार सकते ना। गिल ने बड़ी कमाल की बारी खेली, उसने पूरे जायसवाल को मारने का रूम दिया, लिबर्टी दी। दैट्स व्हाई यू मैनेज टू स्कोर 152। अभी तक इंडिया ने कभी भी किसी भी सेशन में 150 रन नहीं किए थे। इंग्लैंड के बेस बॉल के जवाब में इंडिया ने अपना जैस बॉल जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। मैं बात कर रहा हूं जायसवाल के हवाले से, क्या कमाल का जो है इंडिया को ये टैलेंट मिला है भाई, और हर मैच में ये बंदा अपनी छाप जो है छोड़ते हुए जा रहा है। आप देखें इसी सीरीज में 200 भी बना लिया। जायसवाल 123 बॉलों पे 101 रन बनाने के बाद क्रीज पे मौजूद है, 9 चौके
5 छक्के। बेस्ट बॉल क्या होती है भाई, वो इंग्लैंड को जायसवाल ने बता दिया है। आज 70 बॉलों पे 34 पे बंदा बैटिंग कर रहा था और अभी आप देखें 123 बॉलों पे 101 रन। 40 रन के बाद ऐसा अटैक किया ना इसने कि इंग्लैंड के बॉलर्स पागल होते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि जायसवाल के सामने हम बॉलिंग कैसे करें, चाहे वो जो है वो एंडरसन हो, चाहे वो आर्टली हो, चाहे रेहान हो, जो मर्जी सामने आया जायसवाल ने उसको घुमा के मारा है। अब अगर देखा जाए अभी 10 ओवर्स जो है बाकी हैं और जायसवाल जो है 101 पे पहुंच चुका। अभी इसकी एज कितनी है, टेस्ट मैचेस अभी खेले कितने हैं, 7 मैच, और जो है वो 3 सेंचुरीज बना चुका है, एक डबल सेंचुरी भी ये बंदा जो है बना चुका है।